रामनवमी पर संभल के लोगों को आज बड़ी सौगात मिली है। संभल में शाही मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने वैदिक विधि विधान के साथ हवन पूजन किया और चौकी का उद्घाटन किया गया। इस हाईटेक चौकी के जरिए अब योगी फोर्स संभल के दंगाइयों पर सीधा नकेल कस सकेगी। संभल में 100 दिन के अंदर तैयार हुई सत्यव्रत पुलिस चौकी संभल में जिस विवादित ढांचे के पास हिंसा हुई उसके ठीक सामने पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया है। नाम रखा गया है सत्यव्रत पुलिस चौकी। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई, एएसपी श्रीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी की मौजूदगी में स्थानीय बच्चे गुमनाम ने फीता काटकर चौकी का उद्घाटन किया। चौकी के उद्घाटन से पहले अधिकारियों ने एक साथ हवन पूजन भी किया। चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा गया है। इस नाम के पीछे की भी कहानी है। कहा जाता है कि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत नगर था, इसीलिए इस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा गया है। चौकी के अंदर महाभारत के श्लोक लिखे गए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य गलानिय भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम, जिसका अर्थ है जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के लिए कहा था, लेकिन बात यहाँ पुलिस चौकी की है तो योगी फोर्स के जाबाज हर वक्त यहाँ दंगाइयों को दबोचने के लिए अलर्ट मोड में रहेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की बोल। उसी व्यक्ति के द्वारा हमारे और डीएम साहब के कार्यालय में उपस्थित होकर उनके द्वारा एफिडेविट दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पूर्वजों के द्वारा बताया गया था कि हमारा यहाँ वक्त है, लेकिन हमारी इस तरह कोई संपत्ति नहीं है। एक सरकारी संपत्ति है जो कि नगर पालिका के दस्तावेजों में भी रजिस्टर्ड है और नगर पालिका से एनओसी प्राप्त करने के बाद में, शासन से फंड प्राप्त होने के बाद में इस चौकी का निर्माण करवाया गया। तो इसी क्रम में आज संयोग ही कुछ ऐसा है कि नवरात्र का चैत्र नवरात्र का अंतिम दिवस है और उसके साथ साथ में आज भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी है। तो आज ही के दिन इसका जो उद्घाटन है वो निश्चित हुआ था और मूल इसका कारण यह है कि ये सबसे संवेदनशील स्थल है और ये सबसे ऊंचा स्थान है पूरे संभल तहसील का, एक किले के रूप में। आपको बता दें कि जिस चौकी का निर्माण संभल के कथित जामा मस्जिद के ठीक सामने हुआ है और ये चौकी सिर्फ 100 दिन पहले बननी शुरू हुई थी। चौकी के उद्घाटन के साथ ही आसपास के लोगों में खुशी है, वो चौकी के सामने सेल्फी ले रहे हैं। दरअसल बीते साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में बवाल हुआ था। इसके बाद से यहां हालात तनावपूर्ण रहे हैं, जिसे देखते हुए योगी फोर्स अब इसी चौकी से दंगाइयों का इलाज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज से हाईटेक चौकी की शुरुआत हो गई है और यहाँ पर आज चौकी का लोकार्पण हुआ, यहाँ पर पूजा अर्चना भी की गई और जी मीडिया संवाददाता देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से, कोनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 20 रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनका हम एक एक करके रुख करेंगे और जानेंगे कि रामनवमी के मौके पर जिस इलाके में, जिस हिस्से में वो मौजूद है, वहां पर किस तरह के रंग और तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन पहले मैं ब्रजेश आपका रुख करना चाहूंगी। आज से सत्यव्रत चौकी की शुरुआत हो गई है और वहां पर हवन पूजन भी किया गया, चौकी का उद्घाटन हो गया है। क्या खास बातें हैं इस चौकी से जुड़ी?
देखिए, इलाके के लोग पिछले 3 महीने से इंतजार कर रहे थे आज के दिन का। अभी पिछले हफ्ते ही डिक्लेयर हुआ कि रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। सबसे खास बात, इसको हाईटेक इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो टावर लगाए गए हैं, जिससे जो कनेक्टिविटी होगी वो सीधे तौर पे सैटेलाइट से होगी। यही इसी सतरत चौकी से पूरे संभल शहर में नजर रखी जाएगी। जो सीसीटीवी कैमरे पूरे संभल शहर में लगे हैं, उनका ये पुलिस चौकी मॉनिटरिंग रूम होगा और यहीं से लगातार नजर रखी जाएगी। इसके अलावा यहाँ संभल जो जामा मस्जिद के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पुलिस ने स्पीकर्स भी लगाए हैं। यानी अगर कहीं भीड़ इकट्ठा होगी तो यहीं से अनाउंस करेगी पुलिस कि आप लोग भीड़ इकट्ठा ना करिए, या इस तरह की किसी की भी तरह की एहतियात या फिर किसी को चेतावनी देनी होगी तो इसी सत्यव्रत चौकी से सबको चिन्हित करके चेतावनी दी जाएगी। यानी नजर हर वक्त यहां से पुलिस बनाकर रखेगी। यहां पे अलग से फोर्सेस भी रखी जाएंगी। और ये जगह, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह इसको बनाया गया है, वहां के लोग अक्सर शिकायतें किया करते थे कि जो त्योहार पहले के होते थे वो नहीं मना पाते थे। ऐसे में पुलिस चौकी, और 24 नवंबर का दिन जब यहाँ पे हंगामा हुआ था, जब लोगों ने पथराव किए थे, पत्थरबाजी की थी, जिसके जो लोगों को भड़काने के आरोप में जो वहां के जफर को जो गिरफ्तार किया गया था, इसी जगह वो इकट्ठे थे। ये जो जगह जहां पे चौकी बन के तैयार हुई है, यहीं पर भीड़ इकट्ठा थी। और 24 तारीख के हंगामे के बाद पुलिस ने यहां पर तय किया कि यहीं पुलिस चौकी बनेगी। हालांकि शुरुआत में कुछ लोग जरूर आए थे इसके विरोध में कि ये जमीन उनकी है, दूसरे लोगों की है, लेकिन नगर निगम ने पूरी तरीके से दस्तावेजों को खंगाला और स्पष्ट किया कि यही पुलिस चौकी बनने की जगह नगर निगम देगा। अब तैयारी पूरी हो चुकी है, चौकी का उद्घाटन हो चुका है। आज जब उद्घाटन के वक्त आसपास के लोगों को भी बुलाया गया था, वो इसलिए कि लोगों को ये जो डर था मन में अंदर कि पुलिस की मुस्तैदी कितनी रहेगी, ये लोगों को भी दिखाया गया। यानी लोगों ने, आसपास के लोगों ने ये देखा, समझा कि पुलिस ने बिल्कुल नवंबर 2024 में जो तस्वीरें दिखी, जिस तरह का माहौल वहां पर बिगड़ा, उसे देखते हुए इस चौकी के निर्माण की जो ज़रूरत थी वो महसूस हुई और अब इसका महत्व और बढ़ जाता है जिस तरह से इसे हाईटेक बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।